औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हमारे सामने जो वाक़या है ये अल-काफ़ी में भी है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 470 है, और मनाक़िब इब्न शहर अशूब है, उसका भी हवाला है, और मदीनतुल मआजिज़ हाशिम बहरानी ने भी लिखा है, पेज नंबर 425 और जिल्द नंबर 2 में। हाशिम बहरानी ने दूसरी जिल्द पेज नंबर 425 में लिखा है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास जो कमरियाँ होती हैं, फाख्ता होती हैं, वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास आई और इमाम ने उनका जो फैसला फरमाया। ये वाक़या इस तरह है कि मोहम्मद बिन मुस्लिम रावी है इसके कि एक दिन मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास बैठा था, इतने में कमरियों का एक जोड़ा आपकी दीवार पर आकर बैठा और दोनों ने अपनी अपनी बोली में कुछ कहा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी बोली में जवाब दिया, फिर वो दोनों उड़कर चले गए। उनके जाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मौला ये क्या कहते थे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने मुस्लिम, अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने परिंदे और दरिंदे पैदा किए हैं वो औलाद आदम की बनिस्बत हमारे ज्यादा इताअत गुजार हैं, और इस जोड़े का मामला ये है कि इस नर को अपनी मादा पर शक था और मादा ने उसके सामने कसम खाई थी कि उसने कोई बेवफाई नहीं की, लेकिन नर को अपनी मादा पर इत्मीनान ना आया। आखिरकार मादा ने कहा, क्या तू मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम के फैसले पर राजी है? उसने कहा, जी हाँ मैं राजी हूँ। और अब ये दोनों फैसला के लिए मेरे पास आए और मैंने उससे कहा कि वो शक करके अपनी मादा पर जुल्म का इर्तिकाब कर रहा है, चुनाचा उसको अपनी मादा पर इत्मीनान आ गया। देखें, अब परिंदे का फैसला इमाम ने किया और उसकी मादा ने कहा कि इमाम जो फैसला फरमाएंगे तू राजी है? तो इमाम ने फरमाया उस नर से कि तू अपनी मादा पर इल्जाम लगा रहा है। और ये वाक़या था मौला के मौजज़ात में से है। मौला आपसे राजी हो, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मार्फत पे आपकी ज़िंदगी बसर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या अली अलैहिस्सलाम।